प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। छोटे से दिल में गम बहुत हैं, जिंदगी में मिले जख्म बहुत हैं। मार ही डालती कब की ये दुनिया हमें, कमबख्त दोस्तों की दुआओं में दम ही बहुत है। बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में ना चाहते हुए भी जीना पड़ रहा है। जी हाँ, बीमारी की हालत में उनका बेटा राजा उनको अस्पताल में छोड़कर चला गया था। साथ ही गौर हो इस बात पर कि 24 अप्रैल को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। साथ ही रिपोर्ट की मानी जाए तो गीता को ब्लड प्रेशर की समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब उनके बेटे राजा को फीस जमा करने के लिए कहा गया तो वो पैसे निकालने के लिए एटीएम ढूंढने के ही बहाने वहां से निकल गया और फिर कभी भी लौट कर नहीं आया। हालांकि हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने गीता कपूर का ट्रीटमेंट जारी रखा क्योंकि उनकी स्थिति काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई थी। हॉस्पिटल ने गीता के बेटे राजा और साथ ही उनकी बेटी पूजा से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। मीडिया से की गई बातचीत में गीता ने अपनी सारी ही दर्द भरी दास्तां सुनाई। उन्होंने बताया कि वो अपने बेटे राजा को उसके अय्याशी के लिए छूट नहीं देती थी और इसीलिए वो उन्हें पीटा करता था। उनके मुताबिक वो उन्हें कमरे में बंद कर देता और 4 दिनों में केवल एक बार ही खाना दिया करता। एक्ट्रेस गीता ने आगे ये भी बताया कि उन पर उनका बेटा इसलिए टॉर्चर किया करता था क्योंकि वो वृद्धाश्रम जाने को राजी नहीं थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं दिया, जिससे उनकी सेहत गिरती चली गई। जी हाँ, वृद्धाश्रम ना जाने को लेकर गीता इतना सब कुछ सहन करती रही, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ और अंत में उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़ा। साथ ही IWA प्रेसिडेंट दिलजीत कौर जब उनसे अस्पताल में मिलने पहुंची तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि सच में लालत है ऐसे बेटे और बेटी पर जो कि बुढ़ापे में अपने माता पिता को अकेले छोड़ देते हैं। आपको जानकारी दे दें कि गीता के दोनों बच्चे वेल एजुकेटेड हैं। बात करें बेटे की तो बेटा कोरियोग्राफर है और उनकी बेटी की बात की जाए तो एयरलाइंस में कुछ काम करती हैं। वृद्धजन दुर्व्यवहार सुधार के रूप में इस दिवस को मनाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए बुजुर्गों का। इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ साथियों, एक बुजुर्ग माँ बाप जाने कितनी तमन्नाएं लेकर के अपनी संतान से अपेक्षा करते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन आज के जो हालात हैं वो परिवेश हो गया है, जो हमारा कल्चर बदल गया है। आज हमारे संस्कार और नैतिक मूल्यों का इतना नैतिक पतन हो गया है कि हमारा देश का युवा भटक रहा है। हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को त्याग कर बुजुर्गों के प्रति जो सम्मान और जो भावना रहनी चाहिए वो बिल्कुल कदापि नहीं रखते हैं और उनको नाना प्रकार की उत्पीड़न का शिकार बना देते हैं। बेटी है मेरी, उन्होंने तो बहुत बोला मेरे को कि मम्मी यहीं पे रहो। उनकी जॉइंट फैमिली है बेटा जी। बेटी कहाँ रहती है? बेटी बेटा पानीपत में रहती है मेरी बेटी। आगरा का सफर कैसे रहा आपका? बेटा बस बहुत अच्छा रहा। जब से मैं यहाँ आई बेटा मेरे को किसी बात की परेशानी नहीं, मैं स्वर्ग में आ गई मेरे लाल। कितने साल से रह रही हैं? मैं 3 साल से रह रही हूँ मेरे बेटा। मैं दिल्ली में बेटा 2-2 दिन भूखी रही हूँ। 2-2 दिन देखती थी आज गली में कोई खाना दे जाए, कभी कोई इंतजार करती थी मैं कोई आए तो आज रोटी दे जाए। ऐसा टाइम मेरे ऊपर आया। फिर हमारे रिश्तेदार रहते हैं कमला नगर, उनकी लड़की है वहाँ पे, वो ही मेरे को खाना दे जाती थी। एक दिन वो 2 दिन के लिए बाहर चले गई, फिर वो आई कहने लगी आंटी खाना। मैंने कहा बेटा मैंने कुछ नहीं खाया। नीचे फ्लैट में किसी का बच्चा रहता था, वो तरबूज का छिलका फेंक गया बेटा, मैंने धो के वो खाया। फिर वो कहने लगी नहीं आंटी अब बहुत हो गया, मैं आपको ऐसी जगह छोड़ दूंगी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तब से रामलाल वृद्धाश्रम में आपकी सुविधाएं कैसी है? बेटा बहुत अच्छी, ये तो स्वर्ग में आ गई मैं बेटा। इतनी खुशी मेरे को अपने परिवार ने वालों ने कभी नहीं दी। मतलब आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे बेटे इतने अच्छे हैं मेरे लाल। आधी रात भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मुझे मांगनी नहीं पड़ती बेटा, कोई चीज भी मांगने की नौबत ही नहीं आती। बिना कहे मैं नीचे भी नहीं आ पाती, मेरे को परेशानी है, टांग में ऊपर ही पहुंचा देते मेरे बच्चे। बुजुर्ग एक लाइब्रेरी की तरह होता है
अपने बुजुर्गों के अनुभवों से आदमी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, लेकिन आज का युवा ऊंचाइयों तक नहीं जाना चाहता है। और इसलिए मैं अपने स्पष्ट शब्दों में आप लोगों के सामने यही कहना चाहूँगा कि यदि हमारा ये देश महान है, तो महान तो जब होगा जब इस देश के जो है बुजुर्गों का सम्मान हुआ, इस देश के युवाओं के अंदर भावना ऐसी जागृत होगी कि अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें, अपने संस्कारों को इधर बदलें और अपनी नैतिक मूल्यों पर ध्यान दें। सब मिलके रब से दुआ मांगे, जीवन में सुकून चाहे। बुजुर्गों को यातनाएं देना, भूखे रखना, उत्पीड़न करना, ये पतन की ओर ले जाने का रास्ता है। यहाँ से एक परिस्थितियाँ जन्म लेती है कि ये जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन में आज मैं देखता हूँ मोस्टली अधिकतर जो प्रतिशत है आत्महत्याएं, सुसाइड करने वालों का प्रतिशत पहले महिलाओं का ज़्यादा होता था, लेकिन अब जो है युवाओं का प्रतिशत बढ़ गया है, क्योंकि युवा अपनी संस्कृति से भटक गया है, अपने मार्ग से भटक गया है, अपनी नीतियों से, अपने विचारों से उसका जो है बुजुर्गों का सम्मान नहीं करना बंद कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति आगे ऊंचाइयों तक पहुँचने का काम किया है, वह व्यक्ति हमेशा अपने बुजुर्गों का, अपने इतिहास का सम्मान किया है, और वही आदमी आगे अपने जीवन में आगे कुछ समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए कुछ कर पाया है। बहू ने घर से बाहर निकाल दिया, अब वो लोग कहाँ जाएं?
तो ऐसे लोगों के लिए रामलाल वृद्धाश्रम जैसे स्थानों की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया में हम आए हैं तो कुछ काम कर चले, दुनिया में हम आए हैं तो कुछ काम कर चले, शुभ कर्म करें और अपना नाम कर चले, शुभ कर्म करें और अपना नाम कर चले। हम भी बुजुर्ग होंगे एक दिन ये सोच कर, हम भी बुजुर्ग होंगे एक दिन ये सोच कर, हम अपने बुजुर्गों का हाथ थाम कर चले, हम अपने बुजुर्गों का हाथ थाम कर चले। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीनारायण उपाध्याय। आज बुजुर्ग सम्मान समारोह पर मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। शायद आप इसे समझ पाएँ कि हमारे जीवन में बुजुर्ग लोगों का क्या महत्व है। कि एक मकान में आग लगी हुई थी जिसमें 2 लोग फंसे हुए थे। उनमें से एक था अंधा और एक था लंगड़ा। लंगड़ा जिस पर चला नहीं जा रहा था जिससे कि वो आग से बच पाए, और अंधा उसी तरफ भागता है जिस तरफ आग लगी हुई थी। अब देखो, उस लंगड़े ने कहा, भाई ऐसा करो कि तुम मुझे अपने कंधे पर बैठाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताऊँगा और इस तरह से यहाँ से दोनों निकल चलते हैं। उन्होंने दोनों ने, उस अंधे व्यक्ति ने उसकी बात मानी और ऐसा ही करके उस आग से निकल गए। जानते हो वो लोग कौन थे? उनमें ये जो अंधा था वो था अंधी जवानी, और जो लंगड़ा था वो था लंगड़ा बुढ़ापा। बुढ़ापे में हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे कर गुजरने की कुछ हौसला नहीं होता है। लेकिन हमारे पास ज़िंदगी का, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास ज़िंदगी का अनुभव होता है, और जो जवान लोग होते हैं उन पर सिर्फ जोश ही जोश होता है, होश नहीं होता। तो यदि जोश और होश दोनों मिलकर काम करें तो अपनी ज़िंदगी में नहीं, अपने देश को बढ़ाने का सबसे बड़ा कार्य होगा। हमें अपने बूढ़े लोगों का राय मशवरा लेना चाहिए, उनसे उनका सम्मान करना चाहिए। यदि उनके जीवन के अनुभव के साथ उनके जीवन के अनुभव को हम अपने कंधे पर बिठा कर चलेंगे तो अपनी जवानी में के हौसलों से बुलंद हुई राहें हमारी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि बूढ़े लोगों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी राय मशवरा लें। धन्यवाद। इसलिए मेरा करवद सभी लोगों से ये प्रार्थना है, करवद ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अभी विशेष तौर से युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि हे मेरे युवा बंधुओं, समाज में यदि अपने माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है, कोई मंदिर नहीं होता है, कोई इबादत नहीं होती है, अगर कोई गुरु है तो पहला गुरु माँ जन्म देने वाली होती है। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, माँ जन्म देने वाली माता और धरती माता, ये दोनों ही स्वर्ग से बढ़कर होती हैं। इसलिए इनका सम्मान करना सीखो और बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखो। यदि बुजुर्ग माँ बाप, अगर आपने उनके वृद्ध अवस्था में उनका सम्मान किया, उनका आदर सत्कार किया, उनकी सेवा की, तो निश्चित तौर से आपका आने वाला समय तरक्की के सारे दरवाजे खोल देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं, देने वाला हजार खुशियां दे आपको। दुआ मिले बड़ों से, साथ मिले अपनों से, खुशियां मिले जग से, रहमत मिले रब से, पावर मिले सबसे, यही दुआ है रब से। सब खुश रहें आपसे और आप खुश रहें सबसे। प्लीज हमें सम्मान पूर्वक जीवन जीना है तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए।